दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल रहस्य अकादमी पे। दोस्तों हम लोग क्लास 8 में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम क्या कर रहे थे? एनसीईआरटी सॉल्यूशन बता रहे थे। तो मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बता दिए थे, अब सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम वाले सॉल्यूशन बच गए थे। तो आज हम क्या करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम वाले सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्या है? 2.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इफ़ यू सब्ट्रैक्टेड 1/2 फ्रॉम अ नंबर। कह रहा है कि कोई एक नंबर है, उसमें अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और जितना आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट्स में आप फिर 1/2 को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपको मिलता है 1/8। देखिए वर्ड प्रॉब्लम का जो खास बात है ना, वर्ड प्रॉब्लम का जो खास बात होता है कि जो जैसा लैंग्वेज लिखा हुआ है वैसा आप क्या कर सकते हैं, बस वैल्यू रखते चले जाते हैं। जैसे अगर बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो हमको पता करना है नंबर, तो जो पता करना है उसको मान लेते हैं x। तो हम लिखते हैं लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है, वो क्या है? x है। ठीक है, और इसी x में हम क्या कर रहे हैं? 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार इसी x में हम 1/2 को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमको रिजल्ट्स मिल रहा है उसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसका? किसके साथ? 1/2 के साथ। तो हम जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यही हमारा सब्ट्रैक्शन होगा और इसका रिजल्ट भी होगा तो 2x - 1/2 होगा। ठीक है, और हम इसी में कितना मल्टीप्लाई करा रहे हैं? 1/2 क्या करा रहे हैं? मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको क्या मिल जा रहा है? 1/8 मिल जा रहा है। तो 1/8 मिलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिलना चाहिए? 1/8। तो पूछ रहा है कि वह नंबर क्या है। ये इक्वेशन बन गया। देखिएगा कह रहा है कि कोई भी एक नंबर में से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, वह नंबर कौन सा है? x है। इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं और इसको जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सब्ट्रैक्ट कराने के बाद उस रिजल्ट्स के साथ 1/2 क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करा रहे हैं। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं कि वो तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है? 1/8 आ जा रहा है। तो बस मैंने रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जरा क्वेश्चन के साथ देखिएगा, हम सॉल्व करते हैं। 1/2 के साथ जब x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? x/2। और 1/2 का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/8। ये x/2 को वैसे ही रख देते हैं। 1/4 यहाँ पे माइनस में है और उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी 1/8 प्लस 1/4। x/2 ऐसे ही रह गया। 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ 1 और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x/2 का तो x/2 हो गया और 2 और 1 कितना हो गया? 3/8 हो गया। कितना आ गया? 3/8 आ गया। अब यहाँ से करा देंगे हम क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 8 का x के साथ, 2 का 3 के साथ, तो ये बना 8x, ये बना 6, यानी 8x = 6। अब देखिए आगे, तो x = कितना हो जाएगा? 6/8। इसको हम लोवेस्ट टर्म में तोड़ देते हैं। 2 के टेबल से कटेगा 3 बार में, 2 के टेबल से कटेगा 4 बार में, यानी जो x का वैल्यू आया वो कितना आ गया? 3/4। यानी जो आपको नंबर थे वो कितने हो गए? 3/4 हो गए। यानी 3/4 में से अगर 1/2 घटाएंगे और उसको घटाने के बाद जो हमको रिजल्ट्स मिलेगा उसमें 1/2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 1/8 आएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। कोई भी एक स्विमिंग पूल है जो क्या है? रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना? 154 मीटर। और साथ में कह रहा है कि उसके जो पेरीमीटर ऑफ ए स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो कितना है? 154 मीटर है। और क्या कह रहा है कि जो उसका लेंथ है किसका? स्विमिंग पूल का, वो 2 मीटर ज़्यादा है किसके? ब्रेथ के दुगने से। बात को समझिएगा, 2 मीटर ज़्यादा है किसके? ब्रेथ के दुगने से। यानी सबसे पहले ब्रेथ क्या हुआ है? दुगना हुआ है, और ब्रेथ दुगना हुआ है तो उसमें 2 क्या हुए हैं? 2 मीटर ज़्यादा हुए हैं, तब जाके वैल्यू हुआ है क्या? लेंथ का मिला है। जैसे हम लिखते हैं, देखिए सबसे पहले तो अगर सॉल्यूशन का बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इसमें क्या दिया हुआ है? हम मान लेते हैं कि लेट द ब्रेथ बी x, क्योंकि हमको ब्रेथ का वैल्यू कोई स्पष्ट नहीं पता चल रहा है। लेट द ब्रेथ बी x, तो जब ब्रेथ x हो गया तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले 2 मीटर मोर देन, और मोर देन है तो क्या बाबू?
प्लस, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लीजिए ब्रेथ के दुगने से 2 ज़्यादा है। क्या है? ब्रेथ के दुगने से 2 ज़्यादा है। तो ब्रेथ का दुगना करेंगे तो 2 × x, क्योंकि ब्रेथ क्या है? x है, और इसमें कितना ज़्यादा है? तो 2 मीटर क्या है? ज़्यादा है। 2 मीटर क्या है? ज़्यादा है। तो यानी ये हो गया 2x + 2 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या गिवन है। क्वेश्चन में और गिवन है पेरीमीटर का दिया हुआ है। पेरीमीटर का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है कितना? 154 मीटर। कितना दिया हुआ है? 154 मीटर। तो क्वेश्चन के अनुसार पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है तो 2 × L + B। तो 2 का 2, L का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 2x + 2। ब्रेथ का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ x = 154। ये देखिए ये है 2x, ये है x, तो 2x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x + 2 = 154। ठीक है, फिर यहाँ आ जाइए, समझिएगा बात को। अब यहाँ करेंगे क्या? ब्रैकेट है तो 2 में 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6x। फिर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और ये किसके बराबर है? 154 के। ठीक है, अब इस 4 को उधर लेकर जाइएगा तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी 6x = 150, यानी x = 150/6। कितना आ गया? 150/6। तो 6 से 150 को डिवाइड करा लीजिए। कितना आ गया? x का वैल्यू 25, यानी ये x क्या था? ये x क्या था? ये x था ब्रेथ, यानी ब्रेथ का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 25 मीटर। लेंथ क्या था? लेंथ था 2x + 2, 2x + 2 यानी 2 × x का वैल्यू 25 + 2 यानी कितना? 52 मीटर। यानी लेंथ कितना आ गया? 52 मीटर। ब्रेथ कितना आ गया? 25 मीटर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जी? तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा? AB क्या होगा? AC के इक्वल होगा। ठीक है, 2 साइड इक्वल होते हैं, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। ये क्या कितना दिया हुआ है? 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है, यानी इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। तो 4 होल 2/15 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, यानी 15 4 जा कितना हो जाएगा? 60, और 60 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 62/15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का वैल्यू निकल गया। और बेस का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? बेस का भी वैल्यू दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग साइड्स है यानी ये और ये जो इक्वल साइड्स हैं उसके वैल्यू कितने होंगे। तो देखिए ये कैसे बनते हैं। तो जो क्वेश्चन में नहीं दिया है उसको हम मान लेंगे x। तो हम मान लेते हैं लेट द रिमेनिंग इक्वल साइड्स इज इक्वल साइड्स बी x। मान लिए कि लेट द रिमेनिंग साइड्स इक्वल बी x। तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। अब तो अब क्वेश्चन के अनुसार इसके पेरीमीटर दिए हुए हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स में क्या हो जाएगा? x + 4/3 इक्वल टू ये कितना के बराबर है? 62/15 के बराबर है। ठीक है, तो x और x कितना हो गया? 2x + 4/3 इक्वल टू 62 कितना हो गया? 15 के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये 4/3 क्या है? प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो जरा देखिएगा, तो 2x = 62/15 और माइनस का कितना? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x का 2x यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। 15 बनेगा तो ये तो 62 ही रह जाएगा, और 3 × 5 = 15 और 4 × 5 =
20। तो 62 माइनस 20, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 42/15। कितना हो गया, 42/15। ठीक है इतना। चलिए अब यहाँ कर लीजिए, एक ले लीजिए, कुछ नहीं है तो, और करा दीजिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2x का मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ और 42 का मल्टीप्लाई होगा 42 के साथ, ठीक है, 1 के साथ। तो 15 2 कितना हो जाएगा 30x इक्वल टू कितना 42, तो x इक्वल टू कितना 42/30। और ये 3 के टेबल से कटेगा कितने बार में, 14 बार में, और ये 3 के टेबल से कटेगा कितने बार में, 10 बार में। ठीक है, फिर देखिए 2 के टेबल से कटेगा कितने बार में, 7 बार में, और 2 के टेबल से कटेगा कितने बार में, 5 बार में। यानी इसका जो x का वैल्यू आया वो कितना आ गया 7/5 सेंटीमीटर। यानी ये 7/5 सेंटीमीटर और ये भी 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि बेस दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है कि जो इक्वल साइड है उसके वैल्यू आपको क्या करने हैं, बताने हैं। तो इक्वल साइड्स के वैल्यू हम मान लेते हैं x, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब होता है, तो हम सारे साइड्स को लिख दिए और क्या कर दिए, पेरीमीटर के इक्विवेलेंट कर दिए। पेरीमीटर के इक्विवेलेंट करने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन बन गया। लीनियर इक्वेशन बनने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। कोई भी 2 नंबर है उसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 95 आ रहा है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर क्या हो जा रहा है, बढ़ के कितना हो जा रहा है, पहले नंबर से 15 के मतलब 15 बढ़ जा रहा है। अगर मान लेते हैं पहला कोई एक नंबर है x, तो दूसरा क्या हो जा रहा है, 15 बढ़ जा रहा है, यानी x + 15 हो जा रहा है। और इसी दोनों को सम करने पे हमारा कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x, कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक क्या है, एक नंबर है। x मानने के बाद क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जो वाला जो नंबर है या कोई भी दोनों में से एक नंबर है वो क्या हो जा रहा है, 15 बढ़ जा रहा है। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा x + 15। कितना हो जाएगा, x + 15, क्योंकि क्या हो रहा है, 15 एक्सीड कर जा रहा है। और फिर क्या कह रहा है, दोनों का सम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दोनों का सम दिया हुआ है 95। तो x + 15 इक्वल टू 95। तो x और x मिला के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x + 15 इक्वल टू 95। तो 2x इक्वल टू, ये 15 को देखिएगा तो ये क्या है, प्लस में, और इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 95 माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू, इसको जरा घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 80। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/2, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी ये जो एक नंबर है वो किसके बराबर, 40 के बराबर। और अदर वाला जो नंबर होगा वो किसके बराबर, तो अदर वाला नंबर क्या कर रहा है, x + 15 कर रहा है। तो x + 15 का वैल्यू यानी 40 प्लस कितना हो जाएगा 15, यानी ये हो जाएगा 55। तो एक ये आंसर और एक ये आंसर, इस दोनों को जोड़ने पर देखिए 95 आएगा। 40 और 50 90 सॉरी, और 5 क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 2 नंबर क्या है, रेशियो में है, और वो रेशियो कौन सा है, 5:3। और इस दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या रहा है कि 18 है। तो वह नंबर कौन सा होगा। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो एक सॉल्यूशन लिखते हैं और बनाना चालू करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि जो भी नंबर है वो क्या है, x। तो लेट द नंबर बी x। तो फर्स्ट वाला नंबर कितना हो जाएगा, रेशियो में तो 5x। सेकेंड वाला नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। और क्वेश्चन के अनुसार इस दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, तो 5x माइनस का 3x डिफरेंस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 18 के बराबर आ रहा है। तो आप भी लिख दीजिए 18। 5 में 3 घटाइएगा तो 2x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू 18/2, यानी कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 9। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 9। ये x का वैल्यू आ गया 9। तो फर्स्ट नंबर कितना था, 5x था। तो 5x का मतलब हो गया कि 5 × 9, यानी पहला नंबर कितना आ गया, 45। दूसरा नंबर कितना था, 3x था। तो 3 × 9 कितना हो गया, 27। ये दोनों क्या हो गया, आपके आंसर हो गए।
ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 3 इंटीजर्स है, इसको ऐड करने पे 51 आ रहा है, तो ये तीनों इंटीजर्स क्या होंगे। और ये क्या है कि इंटीजर्स है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स है। कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया जैसे लगातार, जैसे 1 2 3। अगर मान लेते हैं 1 को x, तो दूसरा कैसे लिखाएगा x+1, तीसरा कैसे लिखाएगा x+2, यानी एक इंटीजर्स ये, एक इंटीजर्स ये, एक इंटीजर्स ये। तो हम क्या करते हैं, यही तीनों इंटीजर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो मान लेते हैं कि लेट द इंटीजर्स बी x। तो फर्स्ट इंटीजर्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x। सेकेंड इंटीजर्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हो जाएगा x+1। कितना हो जाएगा, x+1। थर्ड इंटीजर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x+2। फर्स्ट इंटीजर x, सेकेंड इंटीजर x+1, थर्ड इंटीजर x+2। क्वेश्चन के अनुसार इसी तीनों को तो ऐड कर रहे हैं, यानी x, x+1 और x+2 जोड़ने पे कितना आ रहा है, 51। 3 गो x है, 3x, 2 और 1 मिला के 3 = 51। 3x, ये 3 इधर जाएगा तो घटा देंगे, 51 - 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48। और ये क्या हो जाएगा बाबू बताइए, x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 48/3। और जब कटाइएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। तो जब पहला इंटीजर 16, तो दूसरा क्या 16 + 1 यानी 17, तीसरा क्या 16 + 2 यानी कितना 18, यानी 16, 17, 18 को जब आप जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, 51 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। आइए अब हम चलते हैं किसके क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। देखिए कितना बढ़िया है, मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। कह रहा है कि किसी भी 8 कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल्स का जो कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल मतलब लगातार जो 8 वाले मल्टीपल्स अगर उनको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 888 आता है। तो वो मल्टीपल्स कौन से हैं, यही क्या करना है, आपको पता लगाना है। तो आइए पता लगा लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, लगातार की बात कर रहा है, तो पहला इंटीजर्स मान लीजिए लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x। तो सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, सेकेंड मल्टीपल क्या है, 8 का मल्टीपल है यानी x+8। ठीक है, थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा, थर्ड मल्टीपल हो जाएगा x+ कितना 16। x+ कितना हो जाएगा 16। पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। क्वेश्चन के अनुसार अगर जाएं तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, इस तीनों का जो सम है, इस तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 888 के इक्वल है। तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, मिला के कै गो x, 3 गो x। 16 और 8 कितना 24। तो 3x का तो 3x, 888 में से 24 को घटा दीजिए तो 3x का तो 3x। और जब इसमें आप इसको घटाइएगा तो देखिए 8 में 4 गया, कितना हो जाएगा 4 बचेगा, और 8 में 2 यानी 800 कितना हो जाएगा 64। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 864/3। और आप जब इसको कटाइएगा तो आ जाएगा 288। यानी पहला मल्टीपल क्या हो गया 288, दूसरा मल्टीपल क्या होगा 288 + 8, तीसरा मल्टीपल 288 + 16। आप इसका जवाब क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज का जो क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए टोटल एक्सरसाइज में ये कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। 8 आज बता देते हैं, 8 कल बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलिए आइए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स है और इस तरीके से है कि वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है अगर पहला 1 है तो दूसरा 2 है, तीसरा का क्या है 3 है, मतलब एक x होगा, एक x+1 होगा और एक क्या होगा x+2 होगा। ठीक है, और इस तरीके से सजाने के बाद हम उसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं। पहले में 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, दूसरे में 3 से करा रहे हैं और तीसरे में कितने से करा रहे हैं 4 से करा रहे हैं, और फिर सबको जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 24 आ जा रहा है। तो फाइंड दिस नंबर, वह नंबर कौन से हैं। तो आइए बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले तो लेट फर्स्ट इंटीजर्स, पहला इंटीजर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, दूसरा इंटीजर्स क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, और तीसरा इंटीजर्स क्या हो जाएगा x+2
2 हो जाएगा। और फिर इसको क्या किया जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जा रहा है। तो सजाने से पहले इसको क्या किया जा रहा है, हाँ सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने, एक हो गया x, एक हो गया x+1, एक हो गया x+2। अब एक क्वेश्चन के अनुसार इसको क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, पहले वाले को 2 के साथ, दूसरे वाले को किसके साथ, 3 के साथ, और तीसरे वाले को किसके साथ, 4 के साथ। और फिर क्या कर दिया जा रहा है, इन सबको जोड़ दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो किसके इक्वल में आ रहा है, 24 के इक्वल में आ रहा है। ठीक है, अब आइए हम इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन बन गया, और इसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये 2x का तो 2x हो गया, 3 का x से मल्टीप्लाई कराए 3x, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कराए 3, 4 का x से मल्टीप्लाई कराए 4x, 4 का 2 से मल्टीप्लाई कराए 8, 2 3 4 देखिए 2 3 4, 3 2 5, 5 4 9, तो 9x, 8 और 3 कितना होगा 11 इक्वल टू 24, यानी 9x इक्वल टू 24 माइनस 11, तो 9x इक्वल टू 63। तो x का वैल्यू झट से बता दीजिए आप लोग कि कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर्स को हम क्या माने थे, x, तो ये हो गया x इक्वल टू 7। दूसरे को क्या माने थे, x+1, यानी ये हो गया 7+1 यानी 8। और तीसरे को माने थे कितना, x+2 यानी कितना, 7+2 यानी 9। ये तीनों क्या हो गया, आंसर हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन था। 2.2 में टोटल 16 क्वेश्चन थे, मैंने 8 क्वेश्चन आज बना दिए हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे का 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए रईस एकेडमी के साथ। धन्यवाद।